हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है डोमेस्टिक सर्किट्स। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आ रही है? हमारे जो मीटर के जो खंभे होते हैं, पोल्स जो होते हैं, वहाँ से हमारे कौन कौन से वायर्स आ रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैनेज होती है, ये सब बातें आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे, डोमेस्टिक सर्किट्स टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। तो बेटा मैं आपसे बात करूँगा आज डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। ठीक है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है किस तरह से आती है, ठीक है, और वो किस तरह से हमारे घर के एप्लीकेशंस पे वर्क करती है। आपने सुना होगा ना, अर्थिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। हमारे घरों में कनेक्शन किस टाइप के होते हैं, सीरीज होते हैं या पैरेलल होते हैं, ये सब आज हम इसी टॉपिक में जानेंगे, डोमेस्टिक सर्किट टॉपिक में। डोमेस्टिक सर्किट वर्ड क्लियर हुआ, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा डोमेस्टिक सर्किट में। अब देखिए, जब हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डोमेस्टिक सर्किट मैंने आपको एक बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो आज हम इसी को समझेंगे। तो व्हेन द electricity brought to our houses to insulated wires comes to our houses। दो insulated wires हमारे क्या आते हैं, हमारे घर में आते हैं। हम जब खंबे से हम कनेक्शन लेते हैं, पोल से जब हम कनेक्शन लेते हैं, तो वहाँ से दो वायर्स, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर हमारे क्या आते हैं, घरों में आते हैं। ठीक है, दो वायर इंसुलेटेड वायर्स हमारे घरों में आते हैं, जिसमें वन ऑफ देयर वायर इज कॉल्ड लाइव वायर, जिनमें से एक वायर का तो नाम होता है लाइव वायर, ठीक है, और दूसरे वायर का नाम होता है न्यूट्रल वायर। हमारे घरों में जब भी हम कनेक्शन लेते हैं तो जो हमारा पोल्स होता है वहाँ से हमारे पास दो वायर्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो हमें मिलता है लाइव वायर और दूसरा हमें मिलता है न्यूट्रल वायर। वेयर एज द अदर वायर इज कॉल्ड द न्यूट्रल वायर विच इज द जीरो पोटेंशियल। जो लाइव वायर जो होता है ना हमारा, उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट और इसका होता है 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220 वोल्ट। तभी हम कहते हैं ना, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कितनी पावर की आ रही है? 220 वोल्ट की आ रही है। दोनों में एक तो न्यूट्रल वायर होता है जिसकी पोटेंशियल तो 0, और दूसरा क्या होता है, जो लाइव वायर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो कहाँ से होती है? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आई? तो दो वायर्स हमारे घरों में आए, thus the potential difference between the wires is 220 volt। लाइव वायर हैज रेड इंसुलेटिंग कलर। इसके ऊपर जो कलर होता है रेड कलर का होता है। जो आपका लाइव वायर आता है वो किस कलर का आता है? जनरली रेड कलर का आता है। कौन से कलर का आता है? रेड कलर का। और जो आपका न्यूट्रल वायर रहता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका रहता है ब्लैक कलर का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। बात समझ में आ गई कि आपके पास जो लाइव वायर आ रहा है वो तो आ रहा है आपका रेड कलर का, और जो न्यूट्रल वायर आपके पास आ रहा है वो स्टूडेंट किस कलर का आ रहा है? आपके पास ब्लैक कलर का आ रहा है। ये दोनों बात क्लियर हुई। दीज टू वायर्स फ्रॉम पोल्स एंटर ए बॉक्स इन आवर हाउस। तो सबसे पहले ये दोनों वायर्स एक बॉक्स में एंटर होते हैं हमारे घर में, जिसको इन विच द फ्यूजेस इज पुट ऑन लाइव वायर। जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। आपने देखा होगा ना, मीटर के अंदर एक मेन चाबी होती है, वो इसी तरीके से वर्क कर रही है। वो आपका एक तरीके से फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर फ्यूज कह सकते हैं हम। यहाँ पे हम एक फ्यूज बॉक्स लगा देते हैं। ये दोनों वायर्स आके इस सबसे पहले इसी में जाते हैं, फ्यूज बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आफ्टर द लाइव वायर्स एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रिक मीटर्स विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम्ड। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड से जो वायर निकल रहे हैं, जो फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, उससे जो दो वायर निकल रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में जा रहे हैं। बेटा ये सिंबल है इलेक्ट्रिक मीटर, आपको मैंने सिंबल्स लिखवाए थे ना, उसी में एक सिंबल इस तरीके का भी होता है इलेक्ट्रिक मीटर को शो आउट करने का। तो इलेक्ट्रिक मीटर का सिंबल ये होता है। तो ये दोनों जो लाइव वायर जो फ्यूज से आ रहे हैं, ये दोनों कहाँ एंटर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एंटर होते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये दोनों वायर्स कहाँ पे जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाते हैं, जहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी घर। टू वायर्स कमिंग आउट ऑफ द मीटर। दो वायर्स इस मीटर से बाहर निकल रहे हैं, is connected to the a main switch। now these wires enter a distribution box। और ये जो वायर होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एंटर होते हैं। किस में एंटर हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस। और इसमें क्या लगे होते हैं? हर एक सर्किट के लिए हम घरों में सर्किट बनाते हैं, जैसे एक कमरे का एक सर्किट हो गया, हर एक सर्किट के लिए फ्यूजेस और स्विचेस इसके अंदर लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। आपने देखा होगा ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ होता है,
बॉक्स लगा होता है घर में पर्टिकुलर 2 या 3 कमरों के लिए एक बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एंटर होते हैं ये सभी वायर्स। बात समझ में, देखो मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया हमारी जो पोल्स होते हैं वहाँ से हमारे पास 2 वायर्स आ रहे हैं। कौन कौन से वायर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स? एक तो अब हमारे पास आ रहा है लाइव वायर जो कि है रेड कलर का, एक हमारे पास आ रहा है न्यूट्रल वायर जो कि है ब्लैक कलर का, और ये दोनों एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में एंटर होते हैं। वहाँ से ये दोनों वायर्स इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से ये वायर किस में जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जहाँ पे हम हर एक सर्किट के लिए क्या कर पाएंगे? कंटेनिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस फॉर सर्किट्स, ईच सर्किट, हर एक सर्किट के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा के रखते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास जो भी हमारे घरों में इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उनको हम पैरेलल कनेक्टेड कर देते हैं। पैरेलल कनेक्टेड आप जानते हैं इस तरह से, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो हम हर एक इसमें क्या हो जाता है? पैरेलली इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस को कनेक्टेड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम पैरेलल एक दूसरे के कनेक्ट कर देते हैं ताकि सभी को वोल्टेज इक्वल मिले, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज क्या होती है? इक्वल होती है, और करंट अलग अलग होती है। तो सभी में क्या मिले? हमें सेम वोल्टेज मिल पाए। इस कारण हम क्या कर पाते हैं? सभी को किसमें कनेक्टेड कर देते हैं? सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड कर देते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को किसमें कनेक्टेड कर देते हैं? हम पैरेलल में कनेक्टेड कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक ग्रीन कलर का वायर देख पा रहे होंगे, ये वायर है अर्थ वायर। अर्थ वायर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने वायर लिया वो कैसे लिया है? अर्थ वायर लिया है। अब अर्थ वायर में हमारे पास क्या बेनिफिट हो गया कि अर्थ वायर को हम अर्थ में से कनेक्टेड करते हुए इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस के एक मेटल बॉक्स से हम जोड़ देते हैं। इस मेटल बॉक्स का, इस अर्थ वायर का बेनिफिट क्या होता है? यदि हमारे पास करंट का लीकेज हो रहा है, ठीक है, करंट मान लीजिए एकदम से बहुत ज़्यादा करंट बन चुकी है, तो उस कंडीशन में ये करंट आपके अर्थ वायर से होती हुई, आपको पता है कि अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कोई भी चीज़ कहाँ जाना पसंद करेगी? जहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब भी हमारे में शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस हो जाती है, फिर करंट की लीकेज होने लग जाती है, उस कंडीशन में सारा का सारा करंट किससे पास हो जाता है? अर्थ वायर से पास हो जाता है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो करंट कहाँ से पास हो जाता है? अर्थ वायर से। आप देखते हैं ना, हम एक अर्थिंग कर देते हैं। तीसरा जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और वो ग्रीन कलर वाला वायर किस चीज़ का होता है? अर्थिंग का होता है। बात समझ में आ गई? रेड वायर लाइव, ठीक है, ब्लैक वायर न्यूट्रल, और उसके बाद हम सर्किट का इस तरह से होता है। सारे के सारे कनेक्शंस हमारे किस में होते हैं? सारे के सारे कनेक्शन हमारे पैरेलल में होते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देते हैं? एक अर्थ वायर कनेक्टेड कर देते हैं, और ये अर्थ वायर किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अर्थ वायर कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है स्टूडेंट्स? अर्थ वायर का रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस होता है। अब अर्थ वायर का रेजिस्टेंस लो होता है, दैट्स मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ द यूजिंग ए 3 पिन प्लग। जो हमारे घरों में एक 3 पिन प्लग होता है, उसमें एक तो लाइव वायर हो गया, एक आपका न्यूट्रल वायर हो गया। तीसरा जो आपका हो गया स्टूडेंट्स, प्रोवाइड ए ग्रीन कलर इंसुलेटर, और दिस वायर इज कॉल्ड अर्थ वायर। और जो ग्रीन कलर का जो वायर हम उस 3 प्लग वाले सिस्टम में देखते हैं वो हमारा होता है अर्थ वायर, ठीक है। इट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देता है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द करंट, लो रेजिस्टेंस का पाथ फ्लो कर प्रोवाइड कराता है। दस इट इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट, यदि कभी भी करंट का लीकेज हो रहा है टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लीकेशंस कीप द पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ। और सारा का सारा लो पोटेंशियल होने के कारण, लो रेजिस्टेंस होने के कारण सारा का सारा कहाँ चला जाता है? वो करंट अर्थ में चला जाता है, जिससे हमें शॉक नहीं लगता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है। क्वेश्चन किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घरों में कनेक्शन किस टाइप के होते हैं? तो पैरेलल होते हैं। किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इलेक्ट्रिक बॉक्स में गए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गए, और वहाँ से ये सभी वायर्स क्या होते हैं बेटा? पैरेलल एक दूसरे के साथ इस तरह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। पैरेलली इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और एक इसमें टॉपिक आता है अर्थ वायर का। तो अर्थ वायर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होने के कारण जब भी करंट शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का लीकेज हो रहा है, उस कंडीशन में लो रेजिस्टेंस वायर होता है, तो सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो हो जाता है, जिससे हम करंट के झटकों से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो टॉपिक समझ में आया? इस पूरे टॉपिक का नाम होता है स्टूडेंट्स डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट टॉपिक में इतना ही।
तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पोल से हमारे पास 2 वायर आए, रेड न्यूट्रल, रेड वायर जिसको लाइव वायर बोला, न्यूट्रल वायर जिसको ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद यही एक फ्यूजेस बॉक्स में गए, फ्यूजेस बॉक्स में जाने के बाद में बेटा इलेक्ट्रिक मीटर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और पैरेलली इनको कनेक्ट कर दिया, अर्थ वायर कनेक्ट कर दिया लो रेजिस्टेंस के लिए। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, घर पे पढ़ाई करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।